हाय गाइस, लास्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो बीच में ही कट गई थी, तो दोबारा से मैंने वीडियो बनाया और इसमें हम पूरा देख लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स रीस्टार्ट। ये बाहर ऊपर जो बने हुए हैं अंगुली नुमा उभार है, इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये लाइसोसोम है, ये माइक्रोबॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है जिसको क्रोमेटिन बोला था। इसमें न्यूक्लियर पोर है, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इससे मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में आदान प्रदान होता है। ये राइबोसोम है रेड कलर वाले, ये अंतर्प्रद्रवी जाले का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी है। जहाँ पे राइबोसोम है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं है उसको स्मूथ या फिर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। ये कोशिकीय पंजर है, साइटोस्केलेटन है। ये गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी है। ओके, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है पूरा। ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है चारों ओर। ओके, प्लांट सेल्स में हम देखेंगे, उसको तो हमने पहले लास्ट वीडियो में देख लिया था। प्लांट सेल्स में क्या होता है, दो लेयर होती है, उसमें एक ही लेयर थी, इसमें दो लेयर है। तो बाहर वाली है जो लेयर, उसको बोलेंगे कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यानी सेल की दीवार बोल दो। ये थोड़ी हार्ड होती है और सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ओके, उसके बाद होता है कि अंदर वाली परत उसी की टाइप से एकदम सेम आएगी, इसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर मतलब इसमें न्यूक्लियस थोड़ा साइड में कोने की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, वैक्यूल्स होते हैं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकीय पंजर, साइटोस्केलेटन, सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस। इसमें एक और चीज़ होता है प्लांट सेल्स में, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसको। ओके, और थोड़ा न्यूक्लियस की देख लेते हैं। ये सेम ही हो गया, जैसे इसके अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें भी न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ दोनों टाइप्स की। ओके, अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल्स और जंतु कोशिका मतलब पादप और जंतु दोनों की सेल में क्या डिफरेंस है। तो हमने पहला डिफरेंस देखा था कि साइड से देखा था कि उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है। किसमें? प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, अब्सेंट है। ये ऐसे लिखा मतलब प्रेजेंट, और ऐसे माइनस में लिखा मतलब अब्सेंट। प्लांट सेल्स में हरित लवक होता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक उपस्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक अब्सेंट होता है। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। जो जंतु कोशिका है वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। इसमें तारककाय अब्सेंट होता है। पादप कोशिका में हमने तारककाय नहीं देखा था, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें तारककाय प्रेजेंट होता है। पादप में क्या होता है कि केंद्रक होता है, किनारे पर होता है। हमने देखा था कि कोने पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बड़ी बड़ी रक्तिकाएँ प्लांट सेल्स में वैक्यूल पाई जाती है, जिसकी वजह से केंद्रक किनारे पर चल जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, एकदम मध्य में होता है। अब नीट के लिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कोशिका द्रव्य कोशिका का महत्वपूर्ण स्थल होता है। कि कोशिका जो द्रव्य है, साइटोप्लाज्म, कोशिका का महत्वपूर्ण स्थल होता है, जहाँ पर अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। तो क्वेश्चन आ गया कि मतलब जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है सेल के अंदर कहाँ पे होती है, तो वो इसका आंसर हो गया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जैसे कौन कौन सी हो गई? ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस जानते होंगे आप, ग्लूकोज का टूटना, पूरा बड़ा प्रोसेस है। इसमें जो ग्लूकोज है पाइरूवेट में चेंज होता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज में टूटता है। अब हम डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक यानी उसमें सुव्यवस्थित केंद्रक अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें सभी कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी जो कोशिकांग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक में इसका उल्टा होने वाला है, इसमें सभी के सभी प्रेजेंट होंगे, हमने देखा था। लेकिन इसमें एक अपवाद क्या है कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दोनों में ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और बाकी इसमें जो अदर कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स है, वो अब्सेंट होते हैं राइबोसोम को छोड़ के।
इसके एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए बोलते हैं, और यूकेरियोटिक सत्य केंद्र कोशिका इसको बोलते हैं, अदर नेम है इसका। इसमें एग्जाम्पल हो गए मनुष्य, जीव जंतु, पादप। पादप में भी हमने देखा था कि केंद्रक एकदम सुविकसित होता है, इसलिए उसको यूकेरियोटिक कोशिका में गिना जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। जो सेल के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, मैंने बोला था डीएनए आरएनए होता है, तो वो क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण लेकर जाने में सक्षम होता है। जेनेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण लेके लक्षण लेके जाता है। जैसे मतलब कोई बोलते हैं कि ये बच्चा है जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है, अपने फादर के जैसे दिखता है, वो अपने फादर के जैसे हंसता है, या फिर अपने मतलब दादाजी के जैसे वो चलता है, अपने मामा के जैसे रोता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हो गए जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं। किसी के हेयर कलर हो गया, किसी की आइज़ हो गई, जो मतलब उसके पीढ़ी में ही किसी दूसरे पर्सन से सिमिलर होता है। ज़्यादातर ये पेरेंट्स और मतलब जैसे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स या फिर नाना नानी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अदर मेंबर से भी ये मिल सकते हैं। किसी की हाइट वगैरह डिपेंड करती है ऐसे। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल के बाद में डीएनए, उसके बाद में क्रोमेटिन में टूटता है ये, क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड, और उसके बाद में सबसे जो आता है जटिल तो हो गया गुणसूत्र। और ये आगे से आगे जैसे होता है तो इसको बोलते हैं संघनन कंडेंसेशन। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण में सक्षम कौन है, हरे पादप सक्षम है या सिर्फ प्लांट सक्षम है। तो एग्जाम्पल हो गया हरे पादप, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। हमने प्रकाश संश्लेषण के अलावा एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, वो आता था कि रसायन संश्लेषण। तो उसमें क्या था, उसमें था हमारा एग्जाम्पल सल्फर जीवाणु। पहले के वीडियो में पढ़ाया मैंने अच्छे से, तो प्लीज़ पहले के वीडियो देखिए। थैंक यू।